तो हम बात कर रहे थे भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जहां लोकसभा चुनाव में प्रदेश की पहली और दूसरी चरण की सीटों पर पार्टी की जीत के लिए रणनीति अब बुनेंगे। 3 अप्रैल को अमित शाह इसके लिए मुरादाबाद में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में वे दोनों चरणों की प्रत्येक सीट पर व्यू रचना के लिए पार्टी नेताओं के साथ बारीकी से चर्चा करेंगे। अमित शाह को चुनाव प्रबंधन का माहिर माना जाता है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रभारी की भूमिका में प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के वे प्रमुख रणनीतिकार थे। तो देखिए, जब हम चुनावों की बात करते हैं और जब बीजेपी बिल्कुल उत्तर प्रदेश में थी नहीं, तो समय अमित शाह को भेजा गया। 2014 की बात यहां पर लिखी है, लेकिन 2009 से यहां पर अमित शाह सक्रिय हुए और धीरे धीरे उन्होंने 2009 के परिणाम देखे और 2014 में उन्होंने एक अच्छे परिणाम दिए उत्तर प्रदेश के अंदर। और आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में फुल प्रूफ तरीके से है। अब क्योंकि 80 में 80 का लक्ष्य पाना चाहते हैं, तो जहां जहां बीजेपी अपने आप को कमजोर समझ रही है या कम परसेंटेज से वहां पर हारी है, तो वहां पर कहीं ना कहीं रणनीति बुनने की अब प्रयास किया जा रहा है अमित शाह के द्वारा। देखिए, अमित शाह एक शुरू से एक ऐसे रणनीतिकार रहे हैं जिनका परिणाम फलदायक होता है। अभी आपने 2014 की जिक्र किया जी। मुझे याद है 2014 में चुनाव के दौरान अमित शाह कानपुर आए थे और लैंडमार्क में बैठक की थी। और कब बैठक की थी? आधी रात को की थी और पूरा मंत्र दे दिया, सब कुछ दे दिया और सुबह सुबह निकल गए। ये होता है कार्य करने का तरीका। अब भाषण भी दे रहे हैं। आज ही वो राजस्थान में बोल रहे थे जी। और कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी जो है वो तो जेल जाएगा चाहे जो कोई हो। तो भाषण भी दे रहे हैं, रैली को संबोधित और रणनीति भी बना रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का एक सघन दौरा होने जा रहा है। ये जो प्रथम चरण के चुनाव हो रहे हैं 19 अप्रैल को, उसके पहले, और ये इलाका जो है पश्चिमी है, तो उसके पहले 3 तारीख को अमित शाह पहुंच रहे हैं। वहां पर भी वो देखिए, ऐसा नहीं कि खाली यही करेंगे, एक सभा को संबोधित करेंगे और सभा को संबोधित करने के बाद फिर मुरादाबाद में 17 सीटें जो हैं उनकी समीक्षा करेंगे, सभी 17 सीटों। और वैसे तो जो 9 तारीख को 19 तारीख को जो चुनाव हो रहा है उसमें तो 8 सीटें हैं केवल जी। लेकिन दूसरा चरण भी है, लेकिन तो दोनों मिलाकर 17 हो गए। तो वो 17 सीटों के लिए रूपरेखा समीक्षा बनाए और देखेंगे कि कौन सीट कमजोर है। जैसे कि अभी फतेहपुर सीकरी की है, मथुरा है, जहाँ पर कहीं ना कहीं विद्रोह हो रहा है। एक सरधना जो है मुजफ्फरनगर की जो सीट है, वहाँ पर थोड़ा विवाद चल रहा है, इसको रोकेंगे। और एक बात और बता दें, अमित शाह ढीले ढाले बात नहीं करते जी। सीधे तेवर पे, देखो हमने प्रत्याशी उतार दिया, अब विरोध, गुटबाजी, खींचतान नो, अब हम सुनेंगे नहीं। प्रत्याशी जिता कर लाइए। प्रत्याशी जाना मैंने कमल को जिताना, मैंने बीजेपी को जिताना। और उसके लिए वो खुद देखते हैं कि बूथ मैनेजमेंट ठीक है कि नहीं है, जो हमने योजनाएं बनाई वो ठीक है कि नहीं है, जनता से हमारा कांटेक्ट ठीक है कि नहीं है, हमारी उपलब्धियां जनता तक पहुंच रही कि नहीं है, हम भाजपा के लोग जनता के बीच में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आगे क्या करना चाहिए, कौन सा मुद्दा कहां पर तेजी के साथ उठ रहा। इन सब बातों पर अमित शाह चर्चा करेंगे और जीत का मंत्र भी देंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शायद यही वजह है बीजेपी और अन्य पार्टियों में जो एक अंतर देखा जाता है, वो शायद इसी वजह से देखा जाता है, क्योंकि बीजेपी ना दिन देखती है ना रात देखती है, लगातार काम कर रही है। 2024 का पहला चरण उत्तर प्रदेश का जो है वो बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल भरा है, कठिनाई भरा हुआ है। इसीलिए अमित शाह 3 अप्रैल को पहुंच रहे हैं और वहां पर अपने नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेताओं तक मंत्र देंगे किस तरीके की रणनीति तय करनी है जिससे 80 में 80 उत्तर प्रदेश में सीटें जीती जा सके, उसकी तैयारी भी करेंगे।